गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? मैं आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण और रचना आपकी हिंदी व्याकरण आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा क्या है? सबसे पहले आप ये देखेंगे भाषा क्या है। देखिए, प्रत्येक प्राणी अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। आज आप जानते हो, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने भाव और विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों से दूसरों को समझा देता है। आप जानते हो, कोई भी जानवरों के पास, पक्षियों के पास केवल एक मौखिक भाषा है और वो केवल अपनी भाषा को खुद समझ सकते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा इंसान है जिसके पास अलग अलग माध्यम है। सबसे पहले जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाषा की मूल प्रकृति क्या है। सबसे ऐसी कौन सी भाषा है जो प्रकृति प्रदत्त है, जो गॉड गिफ्ट है हमारे पास। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है। जब बेबी बर्थ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसके पास और कोई लैंग्वेज नहीं होती। वो रो कर अपने विचारों को समझाता है। जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक आप जानते हो कि डॉक्टर उसे रुलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब बच्चे को भूख लगती है या जब वो गीला हो जाता है, जब वो गिर जाता है, तब वो अपनी माँ को या जो भी उसके पास होता है उसको रोकर ही वो समझाता है। उसे ये कहना नहीं आता कि मैं गीला हो गया हूँ या मुझे भूख लगी है। तो मूल प्रकृति भाषा की मौखिक भाषा है। अब हम जानते हैं कि भाषा ऐसा माध्यम है, जैसे हमने अभी बुक में पढ़ा, जैसा कि हमने अभी बुक में पढ़ा था, प्रत्येक प्राणी अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। किसके द्वारा प्रकट करता है? भाषा के द्वारा। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और खुद समझते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा। अब भाषा की बात करें तो भाषा के 3 प्रकार आते हैं। भाषा के प्रकार 3 होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचारों को जब लिखकर दूसरों को समझाते हैं और उनके विचारों को जब पढ़कर हम स्वयं समझते हैं। जैसे आप अभी एग्ज़ाम देने गए हो, एग्ज़ाम हॉल में आपके पास पेपर आया, कोई एग्जामिनर या कोई टीचर वहाँ नहीं होता आपको समझाने के लिए कि आपको क्या करना है, लेकिन आप खुद समझ जाते हो कि आपको वो पेपर सॉल्व करना है और किस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह वहाँ से जब पेपर मेकर ने पेपर बनाया, आपको क्वेश्चंस लिख के दिए और उन क्वेश्चनों को आपने पढ़ के समझ लिया कि हमें क्या करना है। तो ये भाषा का कौन सा प्रकार है? लिखित प्रकार। अब सेकंड बात जब आती है तो भाषा की मौखिक भाषा की आती है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, डेड लैंग्वेज, मृत भाषा किसे कहा जाता है? लिखित भाषा को। तो लिखित भाषा को हम मृत भाषा भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो डेड लैंग्वेज इज इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दूसरी आती है हमारे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मनुष्य जब अपने विचारों को बोलकर दूसरों को समझाता है और उनके विचारों को कानों से सुनकर खुद समझता है, उसे हम भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जब कोई भी कैंडिडेट है, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो अपने विचारों को लिखते नहीं है, इशारों से नहीं समझाते। जब अपन विचारों का उस कंडीशन में आदान प्रदान एक दूसरे के मुंह से बोलकर, यानी खुद बोलते हैं, दूसरा सुनता है, तो भाषा के इस रूप को हम कहते हैं मौखिक रूप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाषा की मूल प्रकृति कौन सी होती है? मौखिक भाषा। तो तीसरा आता है हमारा सांकेतिक लैंग्वेज, यानी पॉइंटिंग लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को, भावों को, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को हम इशारों से, ना मुँह हिलाते हैं ना कलम उठाते हैं, हम अपने विचारों को संकेतों से समझाते हैं, इशारों से समझाते हैं, उस भाषा को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। इसमें ये सांकेतिक भाषा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मौखिक भाषा और लिखित भाषा, क्योंकि एक व्यक्ति जो डीफ है और ब्लाइंड है, वो किस लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है? लिखित और मौखिक का। लेकिन कोई व्यक्ति जो म्यूट है, बिल्कुल बोल नहीं सकता, जिसकी टंग नहीं हिलती है, वो किस लैंग्वेज का यूज करेगा? पॉइंटिंग लैंग्वेज का, सांकेतिक भाषा का। तो सांकेतिक भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को इशारों से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और खुद समझते हैं। तो 3 बातें ध्यान रखना, लिखित भाषा को हम डेड लैंग्वेज, मौखिक भाषा को मूल प्रकृति। भाषा की मूल प्रकृति कौन सी है?
मौखिक भाषा। प्रकृति प्रदत्त भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। गॉड गिफ्टेड किसे कहा जाता है? मौखिक भाषा को। तीसरी आती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा को मैंने आपको बताया ये डेड लैंग्वेज है, और डेड लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। लिपि क्या है मैं ये आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले सांकेतिक भाषा मैंने आपको बताई। अब भाषा के स्तरों की बात करें तो भाषा के 3 स्तर होते हैं। भाषा के 3 कौन कौन से स्तर होते हैं? तो अब आप देखेंगे भाषा के 3 स्तरों की बात करें तो हम भाषा के 3 स्तर होते हैं, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब इसमें हमारे चैप्टर में जो है केवल हमें राजभाषा दी हुई है। और राजभाषा हम किसे कहते हैं? तो देखिए, संविधान के द्वारा मान्य की गई वो भाषा जिसे कि हम अपने ऑफिस वर्क या किसी कामकाज में, कार्यालय वर्क में काम में लेते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया है। अब देखिए, हिंदी भारत के राजकीय कामकाज की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता मिली। और इसलिए आपको पता है हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। तो प्रतिवर्ष 14 वर्ष को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो हिंदी को राजकीय भाषा में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। तो 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा आप। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और इसे कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता मिली है। तो हर सितंबर 14 तारीख को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और देखिए आगे लेसन पढ़ते हैं हम। लेसन में देखिए बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी अलग भाषा होती है। भारत में हिंदी बोली जाती है, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। तो सभी देशों की तरह भारत के राज्यों में भी अपनी अपनी विभिन्न भाषाएं, बोलियां होती है। हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी आदि। अब भाषा का क्षेत्रीय रूप जिसे हम रोजाना की बोलचाल में प्रयोग करते हैं, भाषा का वह रूप जिसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग लाते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लिपि। अब यहाँ पे एक देखिए, हमारे लेसन में दिया हुआ है कि हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है, हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह दिए होते हैं, कुछ साइन दिए होते हैं। तो यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी कि भाषा लिखने के लिए जिन संकेतों का, जिस ध्वनि चिन्हों का यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। अब मैंने आपको लास्ट लिखित भाषा में बताया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो लिपि की डेफिनेशन से याद रख लीजिएगा कि लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब देखिए भाषाएं और उनकी लिपि। डोगरी भाषा जो होती है उसकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी। इसके अलावा कोंकणी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी में। यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? डोगरी, संस्कृत, कोंकणी और नेपाली। इज क्लियर? तीसरी पंजाबी। पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। तीसरा आता है हमारे रोमन लिपि। रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देखिए आप, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भाषाएं कौन कौन सी है जो रोमन लिपि में लिखी जाती है? कौन कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी। तो आगे देखिए, तमिल भाषा तमिल लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, कोंकणी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, बांग्ला मलयालम, जर्मन की लिपि है रोमन, फ्रेंच की लिपि है रोमन और नेपाली की लिपि है देवनागरी। तो आज मैंने आपको लेसन पढ़ाया भाषा और उनकी लिपि। तो देखिए इसमें मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई, भाषा के प्रकार बताए हैं, और इसके अलावा मैंने आपको भाषा के स्तर, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। मातृभाषा एक बार हम मेन देख लेते हैं, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है 4th क्लास में। मातृभाषा कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है
तो अपनी माता और पूर्वजों से जो भाषा सीखता है अपनी माता और अपने पूर्वजों से सीखी जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा मैंने आपको बताया संविधान के द्वारा अधिकृत वो भाषा जो हमारी ऑफिस वर्क कार्यालय वर्क में काम आती है, राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा। और भारत के लोगों के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा, अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है? हिंदी। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या हुआ? हिंदी। भारत के 42% कैंडिडेट के द्वारा यानी 42% लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। राजभाषा कार्यालय में काम आने वाली भाषा, और मातृभाषा माता और पूर्वजों से सीखी गई भाषा। तो कल आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कल व्याकरण